गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में फिर से। तो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली एपिसोड नंबर 5 में इससे पहले हमारे द्वारा 4 एपिसोड करवाए गए हैं। आप उन चारों वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छे से आप उनको क्या करिए, सुनिए। नोट्स मत बनाइएगा, मैं नोट्स टेलीग्राम करते रहता हूँ। साथ में जूनियर असिस्टेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर कंप्यूटर है उसे हमने शुरू किया है। 2 एपिसोड वहाँ कराया गया है। विंसर ईयर बुक पे भी हम वीडियो बना रहे हैं, उसे भी ज़रूर सुनिएगा। तो आइए एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कुमाऊनी गढ़वाली। देखो, इगास सीधे सीधे पूछा जाएगा, इगास शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों, दीपावली के 11 दिन के बाद मनाया जाने वाला यह लोक पर्व है उत्तराखंड का, ठीक। और ये कार्तिक शुक्ल को मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, इगास या यगास, ठीक है। दीपावली के 11 दिन के बाद मनाया जाने वाला ये लोक पर्व है। सीधे सीधे आप लोगों से पूछा जाता है और पहले भी पूछा गया है। उत्तराखंड सरकार अब इगास पर्व पे छुट्टी देती है सरकारी कर्मचारियों को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, फुलदेई। सीधे सीधे पूछा जाता है, फुलदेई किससे संबंधित है उत्तराखंड में। तो चैत्र की संक्रांति से 8 दिन तक चलने वाला यह पर्व है उत्तराखंड में। कहीं कहीं पर 1 महीने तक भी चलता है फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। बच्चे दोस्तों इस दिन, छोटे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, वो एक झोली में फूल भर भर के ले जाते हैं और वो अपने आस पड़ोस या पूरे गांव में जाते हैं और दरवाजे पे फूल डाल करके आते हैं। तो एक रीति रिवाज ऐसा भी है, जब फूल देने आते हैं हमारे छोटे मुन्ने बच्चे, तो हम लोग उन्हें उपहार के लिए कोई गुड़ देता है, कोई चावल देता है, कोई पैसे देते हैं। तो ऐसा रीत है, बच्चों का यह त्यौहार है फुलदेई, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये त्यौहार रहता है। चैत्र माह की संक्रांति से 8 दिन तक चलता है यह, जिस दिन चैत्र माह शुरू होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, फुलदेई त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बसंत पंचमी। सीधे सीधे सवाल, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, ऐसा भी पूछा जाता है। देखो, बसंत पंचमी को सुख समृद्धि के लिए जौ की पौध को गोबर में मुख्य द्वार पर चिपकाया जाता है। जो गोबर होता है, उस गोबर में गोल गोबर बनाया जाता है, उसमें खेत से जौ को लाया जाता है और इसमें जो जौ होता है इसमें उसको रोप दिया जाता है। फिर जो हमारे गौशाला होते हैं, जो भी हमारे दरवाजे होते हैं गांव घरों में, तो उन दरवाज़ों के दोनों कोनों में हम क्या करते हैं, उसको चिपका देते हैं। तो ऐसा बसंत पंचमी के दिन करते हैं, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इसी दिन छोटी छोटी बालिकाएं, जो छोटे मोटे बालिकाएं होती हैं, वह नाक और कान भी छिदवाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बग्वाल। सीधे सीधे पूछा जाएगा, बग्वाल क्या है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बग्वाल दोस्तों एक मेला है जो चंपावत के देवीधुरा में मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट जो शब्द है उड़ियार या उड़ियार। तो आप सीधे सीधे कहेंगे उड़ियार या उड़ियार का मतलब होता है उत्तराखंड में हिंदी में गुफा। तो आप में से काफ़ी सारे मित्र, जब ये शीत ऋतु का मौसम रहता है तो आग सेकने के लिए हम उड़ियारों में जाया करते थे पहले बचपन में, आज भी जाते ही हैं। जब घर की ओर चले जाते हैं तो बड़ा ही सुहाना पल होता है, ठीक है। और वैसे उत्तराखंड में गुफाएं बहुत है, जैसे लाखू गुफा है, पाताल भुवनेश्वर गुफा ही है। मैं छोटी गुफा की बात कर रहा हूँ, ये बड़े गुफा है, ठीक। तो उड़ियार या ओडियार किसे कहते हैं, ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड, वो है गारा। तो गारा मिट्टी का क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, इनका मिश्रण रूप होता है गारा, ठीक है। नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है घराट। इसे इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, घराट, जिसे आप स्थानीय भाषा में घट भी कहते हैं, ठीक। तो घट यानी हिंदी रूप घराट। तो प्राचीन काल से इस घराट का महत्व उत्तराखंड में काफ़ी देखने को मिलता है। अब आप लोगों में से कभी गए होंगे, आप में से बहुत सारे मित्र, मेरे ख्याल से जब आप छोटे रहे होंगे, हमारे मम्मी पापा लोग जाया करते थे, साथ में हम भी जाया करते थे। तो आपको पता होगा कि पानी से चलता है ये, जैसे सोच लो कि पानी पानी ऊपर से एक नौले से बहाया जाता है, फिर ये चक्की जैसा एक घूम जाता है, ऊपर से अनाज डाला जाता है यहाँ से, ठीक। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है, देखने को मिलता है, इसे आप ज़रूर याद करेंगे, घराट यानी घट, ठीक। हेनरी एमजे का महत्वपूर्ण भूमिका है घराट में उत्तराखंड में।
ठीक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चौड़ी का मतलब क्या होता है? तो चौड़ी मतलब इसे कहते हैं चबूतरा। तो पत्थरों की चिनाई करके बनाया जाने वाला होता है चौड़ी यानी चबूतरा। ये देखो, जब बहुत सारे पत्थरों को ऐसे ऐसे करके चिन चिन करके बनाया जाता है तो एक चौड़ा टाइप का एक बनाया जाता है वहाँ चबूतरा। अब इसका अलग अलग महत्व हो सकता है, कहीं पे बैठने के लिए तो कहीं पे कुछ खास कार्यक्रम करने के लिए भी बनाया जा सकता है। तो चौड़ी का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे चबूतरा। नेक्स्ट है जंदरी। इम्पॉर्टेंट है, जंदरी या चाक का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे, जो आप ये सोचो कि सेम ऐसा ही होता है जंदरी, ऐसा, इसको छोड़ दीजिए अभी ये चीज़ें, आप इसे ही देख लीजिए। जंदरी क्या होता है कि हाथ से घुमाया जाने वाला। यहाँ पे एक लकड़ी का एक छोटा सा लकड़ी यहाँ से डाला जाता है, फिर इस लकड़ी को पकड़ा जाता है, फिर घुमाया जाता है। तो फिर इसमें ये जो छोटा छेद है इसमें डाला जाता है अनाज, उसको कहते हैं जंदरी। जैसे कई जगह चक्की नहीं होती थी प्राचीन काल में, तो जंदरी हुआ करता था प्रत्येक घरों में। जैसे गेहूँ, जौ, मड़वे, इसे पीसने के लिए तो इसी का प्रयोग किया करते थे। तो हो सकता है कि आप में से बहुत मित्रों ने या बहुतों के घर में अभी भी हो जंदरी या देखा हो। ठीक, तो ये अनाज पीसने की एक चक्की कह सकते हो, चक्की का ही एक छोटा भाई कह सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है जार। तो जाड़ क्या होता है? बड़ा पत्थर होता है दोस्तों, उसे कहते हैं जाड़। ठीक, डांग, ये भी डांग हम कहते हैं ना, बड़ा सा डांग, डांग लग रहे हो, डांग लग रहे हो, क्या लग रहे हो? डांग लग रहे हो मतलब बड़ा पत्थर लग रहे हो। जैसे कहीं पे मकान हकान बनाना होता है या फिर कहीं पे काम कर रहे हो तो यार डांग लग गयो, डांग लग गयो कहते हैं हम, मतलब बड़ा सा पत्थर लगना। ठीक, अगला है ढंगार। तो सीधा खड़ा पत्थर, पथरीला पहाड़, उसको कहते हैं ढंगार। हम कहते हैं यार वो तो बोलो बोलो ढंगार से यार कहते हैं, मतलब सीधा पत्थर, पथरीला पत्थर होता है, उसे कहते हैं ढंगार। वैसे एक शब्द और आता है भगार। ठीक है, ये अनाज रखने के लिए जो बक्सा टाइप का होता है लकड़ी का बनाया हुआ, उसको कहते हैं भगार। ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका सवाल है, इसीलिए ढंगार और भगार में अंतर करिएगा। भगार का मतलब होता है अनाज रखने वाला जो स्थान, यानी आपके जो बक्से टाइप का होता है लकड़ी का बनाया हुआ, उसे हम भगार कहते हैं। और ढंगार मैंने आपको बता दिया, सीधा खड़ा परा न पथरीला पहाड़ होता है दोस्तों। अगला ढुंगो। ढुंगो या ढुंग, हम कहते हैं ये ढुंग, ये ढुंग लगे जो हो कहने का दोस्तों, ढुंग मीन से पत्थर होता है पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी, और गढ़वाली में ढुंगो, ढुंग, ढुंगो गढ़वाली में ढुंग, पत्थर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लुएरी या लुआर। तो लुएरी या लुआर इंपॉर्टेंट है, सिल में पीसने का जो पत्थर होता है उसको कहते हैं लुआर। देखो जब आप क्या बनाते हो, कभी नमक बनाते होंगे, ठीक है, घर में हमारे बहनें बनाते हैं जब, या हमें जो ये चैनल में जो भी बहनें चैनल देख रहे हैं, तो जब आप पीसते होंगे नमक हमक, तो ऊपर से एक पत्थर गोल, थोड़ा सा गोल पत्थर होता है, थोड़ा मोटा मोटा गोल पत्थर, नीचे ये सिलपट्टा हुआ, फिर ये लंबा पत्थर, तो ये ऊपर से जो पत्थर आप लुढ़काते हो नमक के ऊपर से, तो इसको कहते हैं लुअर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है संगार। पत्थर की चौखट होती है, ये छोटा सा एक लंबा सा पत्थर होता है, उसको कहते हैं संगार। ठीक है, तो संगार क्या होता है उत्तराखंड में, ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? पत्थर की चौखट होती है। ठीक है, नेक्स्ट खुद या नराई। तो खुद क्या होता है या नराई क्या होता है? किसी प्रियजन की स्मृति में होने वाली वेदना या विरह या उत्कंठा, यानी हम जब किसी को याद करते हैं उसको कहते हैं यार उसको तो मेरे बुरे निहा लग रहा है, क्या लग रहा है? निशा लग रहा है, मतलब निशा लग रहा है, या नराई कह सकते हो या खुद कहते हो, याद करना होता है उससे। नेक्स्ट है कलकली। तो कलकली मतलब किसी क्रूरतापूर्ण दृश्य को देख करके आपके मन में जो करुणा या जो भावना जगी हो उसे कहते हैं हम कलकली। या मैं तो के बहुत ही कलकली लग गया हो कहते हैं। जैसे कुछ कभी कोई दुर्घटना हो जाता है या कोई कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं तो हम लोग कहते हैं यार मुझे तो मेरे दिल में बहुत कलकली लग गया हो, लिहल कहते हैं, मतलब करुणा भाव जगना। तो कलकली का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है चशो या झश। तो जब हम ठंडा होता है हमें बहुत ज़्यादा, या कंपा देने वाली जो ठंड होती है या चचकार होती है, तो उसको कहते हैं झस। ठीक है, चचसो। नेक्स्ट है छमाट। पानी पीने के लिए दोनों हाथों को मिलाकर बनाई गई अंजलि। जैसे आप एक हाथ ये हुआ और एक हाथ ऐसा हुआ, तो जब आप दोनों हाथ को ऐसे करते हैं, जब ऐसे अचुली, अचुली कहते हैं इसको, चूली, अचुली ले पी लो, यानी दो हाथ इस तरीके से पानी पीने के लिए दोनों हाथों को मिलाकर बनाई जाने वाली अंजलि को कहते हैं छमौट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
झुसमुस, तो जब प्रातःकाल का दृश्य होता है उससे थोड़ा सा पहले का 4 से लेकर 5 के बीच का जो समय होता है मॉर्निंग का, उसको कहते हैं उषा काल। जब प्रकाश की अपेक्षा अंधेरा ज़्यादा होता है तो झुसमुस, या फिर उसको कहते हैं सायंकाल। जैसे आजकल तो 5:30 से लेकर 6 बजे के आसपास अंधेरा शुरू हो जाता है, तो उसको भी कहते हैं झुलमुल। क्या कहते हैं? झुलमुल, झुलमुल अंधेर, अंजर है, अंजर अंजर मीन्स अंधेरा। या सुबह कहते हैं झुलमुल, झुलमुल है ये वो कहते हैं, ठीक, यानी उजाले होने का समय। झुसमुस में जो उषा काल, जब प्रकाश की अपेक्षा थोड़ा अंधेरा ज़्यादा होता हो। नेक्स्ट है डांडी कांठी। तो गाने भी बने हैं इसमें, डांडी कांटियों माँ, 13 मुल्कों माँ। ये गाना किसने लिखा है इसे भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। डांडी कांठी, और ऐसा एक फिल्म भी बना है उत्तराखंड में। तो इसका मतलब होता है पर्वत शिखर। ये वैसे जो पर्वत यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया है, पंचाचूली है, जिसकी हाइट 6904 मीटर है, महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ठुनामुनी। तो ठुनामुनी मतलब जैसे दो लोगों में आपसी बैर हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ठुनामुनी। नेक्स्ट है पत्यूर। तो बहुत सारों ने खाया भी होगा, बहुत सारे दोस्तों लोगों ने इसमें से, और बहुतों के घर में भी बनता होगा। तो जो एक ग्रीन ग्रीन कलर का एक पत्ता होता है, हरे हरे कलर का, तो उस पत्ते से बना पकवान होता है, उसको कहते हैं हम पत्यूर। क्या कहते हैं? पत्यूर, ठीक है। तो पिनालू का पत्ते का बनाते हैं कहीं पे, ठीक है, पिनालू, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पिनालू। और पिनालू क्या होता है? एक सब्जी भी कह सकते हो, फल भी कह सकते हो। जब शिवरात्रि आता है तो पिनालू मार्केट में बहुत देखने को मिलता है। तो पत्यूरा क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बाटुली। तो बाटुली में निके नी बाटुली लगाए वाला भी आप गाना याद कर सकते हैं, ललित मोहन जोशी का। किसी के स्मरण किए जाने पर आने वाली जो हिचकी होती है, हम कहते हैं जब हमें हिचकी लगती है सुबह सुबह या शाम को, तो हम कहते हैं आज तो पता नहीं यार कौन याद कर रहा है हमें या तुम्हें, कहते हैं हम जब किसी को देखते हैं तो उसको कहते हैं बाटुली लगी हो। हाँ, ठीक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पराज। किसी के याद किए जाने पर पैर के तलवे में होने वाली जो खुजली होती है, तो हम कहते हैं कभी कभी यार पैरों के जो नीचे जो खुजली लगती है ना, हम कहते हैं यार कौन याद कर रहा है आज तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पैर के तलवे में खुजली लग रही है। वैसे हम जब कहते हैं दाहिने हाथ में जब खुजली लगती है या खाज लगती है, तो हम कहते हैं आज तो मेरे यहाँ पैसे आने वाले हैं। वैसे जब बाएं हाथ में खुजली लगती है तो हम कहते हैं आज तो हम हमारे यहाँ से पैसे जाने वाले हैं, ठीक। वैसे जब दाएं आँख का फड़कना होता है तो कहते हैं आज तो कोई दुर्घटना हो सकता है हमारे साथ। मतलब मेरा मतलब है कि जैसे कुछ गलत हो सकता है, ऐसी कहावतें हैं पहाड़ों में, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा उसे भी। नेक्स्ट है रौली। तो रौली वैसे टीका चंदन को भी कहते हैं, लेकिन एक कुमाऊनी भाषा में रौली का मतलब नदी के तट की घाटी को भी रौली कहा जाता है, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहीं पर हम ये लास्ट स्लाइड होगी, जोड़ीदार। तो जोड़ीदार कहते हैं कुमाऊनी गढ़वाली में साथी को, ठीक है, जो उसका जीवन साथी होता है उसको कहते हैं जोड़ीदार, ठीक। उबानो, जो भीगा न हो, अ, उसको कहते हैं उबन। वैसे हम कहते हैं जैसे कुमाऊनी गढ़वाली में उबने छियार होत, ठीक चोई, उबन्ने छो। तो आप कहेंगे जो भीगा न हो उसको कहते हैं उबानो। लास्ट है अनवार। तो अनवार मिलती जुलती शकल को कहते हैं हम, जैसे कहते हैं वो तो वो कुछ अनार छो, तो उसको कहते हैं हम अनवार, ठीक है, या अनार, ठीक है। अनार वैसे फल होता है, वैसे कुमाऊनी में मिलती जुलती शक्ल वाले को अनार कहते हैं हम, या अनवार कहते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ से कल हम विंसर ईयर बुक के सेशन पे मिलेंगे, और साथ में कंप्यूटर का सेशन चल रहा है उसे भी देखते रहिएगा आप लोग। ख्याल रखिएगा और बाय बाय, टेक केयर।